हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 4 एथिक्स की एक केस स्टडी। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस केस स्टडी को अटेम्प्ट किया होगा और बहुत अच्छे सिस्टमैटिक वे में उसको ट्राई भी किया होगा, एक अच्छा आंसर फ्रेम किया होगा। सो गाइज आज हम जो केस स्टडी पढ़ने वाले हैं वो है सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड कि वर्क प्लेस पे विमेन किस तरीके की या कैसे फेस करती हैं हैरेसमेंट, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें, क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए, क्या एक्शन रिएक्शन होना चाहिए। तो उससे रिलेटेड ये एक केस स्टडी है जिसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो बहुत अच्छी केस स्टडी है गाइज। घूम फिर के केस स्टडीज़ कुछ पर्टिकुलर लिमिटेड क्या कहते हैं सब्जेक्ट्स होते हैं उसके, तो उसी में से पूछी जाती है घुमा फिरा के। तो पॉइंट्स ऊपर नीचे करके कहीं ना कहीं काफ़ी पॉइंट्स हम मैच कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो इसीलिए इन पॉइंट्स को अपने पास ज़रूर नोट करके रखिएगा कि इससे रिलेटेड आपके पास केस स्टडी होगी तो आपके माइंड में ऑलरेडी पॉइंट्स होंगे जो कि हम वहाँ पे लिख पाएंगे, राइट। तो सेशन को शुरू करने से पहले गाइज जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा। उस लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा जो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स हैं या फिर ये जो हम मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं इसकी पीडीएफ्स हैं। और इसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जो वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनका भी डायरेक्ट लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। और गाइज अगर आप सीरियसली अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं कहूँगी कि आपको करंट अफेयर्स के लिए तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना टाइम, मनी, एफर्ट्स कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज़ झा सर अकेडमी पे आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं। आपको सिर्फ कंसिस्टेंटली उनको फॉलो करना है, दैट इज़ मोर देन इनफ। क्योंकि हमारे करंट अफेयर्स से बाहर का आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और गाइज हमारा जीएस का भी प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, बहुत अच्छा बैच है, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। इस बैच में आपको जीएस 1, 2, 3, 4 की बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं इस बैच में। और अगर आप बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और झा सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपका एग्जाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता गाइज, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस बैच को। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है, इस बैच को भी आप ज्वाइन कीजिएगा। इस बहुत बेहतरीन बैच है, इसमें आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी है, वो आपके आंसर कॉपीज को चेक करते हैं, मिस्टेक्स बताते हैं और इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और उसी के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो गाइज अगर आप सीरियसली सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन बैचेस को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, एन अपैरल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैविंग लार्ज नंबर ऑफ विमेन एम्प्लॉयज वाज लूजिंग सेल्स ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। कि एक अपैरल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसमें बहुत ही सारी महिलाएं काम करती हैं, ठीक है, बहुत सारी विमेन एम्प्लॉयज वहाँ पे वर्किंग हैं। लेकिन वहाँ की जो सेल्स हैं, जो वो बेचते हैं उनकी सेल्स कम होती जा रही हैं, वो अपनी सेल्स खो रहे हैं कुछ फैक्टर्स की वजह से। द कंपनी हायर्ड अ रेप्यूटेड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हु इंक्रीज्ड द वॉल्यूम ऑफ सेल्स विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो अब सेल्स कम हो रही है, तो सेल्स कम होने का क्या मतलब है कि कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा। तो ऑब्वियसली कंपनी को तो प्रॉफिट के लिए ही है। तो उसके लिए कंपनी ने क्या किया, उन्होंने एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, रेप्यूटेड मतलब बहुत जाना माना है एग्जीक्यूटिव, उसको हायर किया, ठीक है। और उनके हायर करने के बाद उन्होंने जो अपनी स्ट्रैटेजीज यूज़ किया, जो भी उन्होंने टैक्टिक्स यूज़ किए, उसके से क्या हुआ बेनिफिट कि बहुत कम टाइम में, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ही जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। However, some unconfirmed reports came up with regarding his indulgence in sexual harassment at the workplace. लेकिन कुछ ऐसी रिपोर्ट्स थी जो कि कंफर्म्ड नहीं थी,
अनकन्फर्म्ड थी, वो कहते हैं ना कि उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं। तो ऐसी खबरें थी जिसमें क्या किस तरीके की खबरें थी कि भाई ये पर्सन जहाँ, क्योंकि उस कंपनी में क्या है, ज़्यादा वुमेन एम्प्लॉयज़ थी, महिलाएं काम करती थी, तो वो अपने काम पे, वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट में इन्वॉल्व है। आफ्टर सम टाइम a woman employee lodged a formal complaint to the management against the marketing executive about sexually harassing her. अभी तो क्या था, कुछ उड़ती उड़ती खबरें आ रही थी कि कंफर्म नहीं है, बस सुनने सुनने में आई है। लेकिन कुछ टाइम बाद ही एक महिला ने, जो वहां पे काम कर रही थी, वो मैनेजमेंट के पास गई और उन्होंने वहां पे अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई। फॉर्मली उन्होंने जाके वहां पे कंप्लेंट की कि ये जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है ये उनको सेक्सुअली हैरेस कर रहे हैं। Faced with the company's indifference in not taking cognizance of her grievance, she lodged an FIR with the police. अब उन्होंने क्या किया, वो सबसे पहले मैनेजमेंट के पास गई। मैनेजमेंट ने उनकी बात का जवाब नहीं दिया, मैनेजमेंट ने ज़्यादा कुछ एक्शन उस पर नहीं लिया, उन्होंने मतलब ही नहीं रखा उस चीज़ से। ठीक है, तो उनका जब ये इनडिफरेंट बिहेवियर देखा तो उसके बाद क्या किया, वो जो महिला थी जो वहाँ पे काम कर रही थी, उन्होंने पुलिस के पास जाके FIR दर्ज कराना ठीक समझा, क्योंकि उन्होंने क्या देखा कि मैंने कंपनी के लेवल पे ही इसको सॉर्ट आउट करना चाहा, लेकिन कंपनी ने उसके रिगार्डिंग कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो अल्टीमेटली वो किसके पास गई, वो पुलिस के पास चली गई। रियलाइजिंग द सेंसिटिविटी एंड ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, द कंपनी कॉल्ड द वुमेन एम्प्लॉय टू नेगोशिएट। अब जब वो पुलिस के पास उन्होंने FIR लॉन्च करवा दी, FIR डलवा दी, अब क्या हुआ, अब वो जो कंपनी थी उन्होंने देखा कि भाई अरे ये तो हमारी कंपनी का नाम उछल जाएगा यहाँ पे। तो उन्होंने उस सिचुएशन को देखा कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत ज़्यादा टेंस सिचुएशन हो गई है, इसको तो सॉल्व करना ही करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, उस महिला को, जो महिला थी जिन्होंने रिपोर्ट करवाई थी दर्ज, उन्होंने उनको अपने अपने पास बुलाया कंपनी में नेगोशिएट करने के लिए, बातचीत करने के लिए। In that, she was offered a hefty sum of money to withdraw the complaint and the FIR, and also give in writing that the marketing executive is not involved in this case. अब वो जो उन्होंने उनको बातचीत करने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए बुलाया, उसमें उन्होंने उनको पैसे दिए। ठीक है, पैसे देके उन्होंने उनको क्या कहा, मतलब ऑफर किया उन्होंने कि आप ये पैसे रख लीजिए और इसके बदले में जो आपने कंप्लेंट दर्ज कराई है, FIR कराई है, आप वो वापस ले लीजिए और ये बोल दीजिए कि ये जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है ये ऐसे किसी भी सेक्सुअल हैरेसमेंट में नहीं इन्वॉल्व है और ये इनका इस केस से लेना देना है ही नहीं कोई भी, और उन्होंने गलत कंप्लेंट दर्ज करवाई थी और उसको वापस ले लें। ठीक है, तो अब हमें क्या बताना है, identify the ethical issues involved in this case. What options are available to the women employee? सबसे पहले हमें एथिकल इश्यूज बताने हैं कि क्या क्या इन्वॉल्व हैं, क्या क्या एथिकल इश्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद हमें बताना है कि अब जब उन्होंने नेगोशिएशन का ये ऑफर दिया है, अब उसके बाद उस महिला के पास क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं कि वो क्या क्या एक्शंस ले सकती हैं या क्या उनको करना चाहिए। राइट, आई होप गाइज आप लोगों को केस स्टडी समझ में आई होगी। सो नाउ लेट्स बिगिन विद इट। Sexual harassment at the workplace has become very common with the increase of women employees. Though government has enacted an act to prevent sexual harassment, but it still continues unabated. सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में जब हम देखते हैं वर्क प्लेस पे, अपनी घर में नहीं, वर्क प्लेस पे जहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, वो बहुत कॉमन देखने को मिल रही है आज के टाइम पे, बहुत कॉमन है। हालांकि सरकार ने इसके लिए बहुत नियम बनाए भी हुए हैं इसको रेगुलेट करने के लिए, इसको प्रोहिबिट करने के लिए, लेकिन फिर भी ये हमें देखने को मिलता है और ये बढ़ भी रहा है। इन दिस केस, reputed marketing person engages in sexual harassment, and after police FIR, company chose the easy way out of buying the women rather than taking strict action. अब हमने एक केस में क्या देखा कि एक रेप्यूटेड, मतलब जाना माना एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट में इन्वॉल्व है, वो करता है ये गलत काम। लेकिन जब उस महिला ने जब पुलिस के पास FIR दर्ज कराई, तो कंपनी ने क्या ठीक समझा, कंपनी ने ये नहीं कि वो लोग उसके अगेंस्ट, उस मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट एक्शन लें,
उन्होंने एक्शन लेने की बजाय उन्होंने क्या ठीक समझा, एक इजी आसान तरीका कि महिला को ही खरीद लो, पैसे दे के खरीद लो और वो केस बंद करवा दो, जो कि बहुत ही गलत चीज है। राइट तो अब हम बात करेंगे कि क्या क्या एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है इसमें। पहला क्या है, वायलेशन ऑफ द एक्ट, अधिनियम का उल्लंघन किया गया है। कैसे? एज कंपनी डिडंट कॉन्स्टिट्यूट एनी इंटरनल कमिटी एज मैंडेटेड इन द प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट, इट डायरेक्टली वायलेट्स द एक्ट। कि कंपनी ने, अब क्या है ये एक्ट के माध्यम से क्या बोला गया है, ये एक गाइडलाइन है कंपनीज के लिए कि उनको एक ऐसी कमिटी का गठन करना है जो किसके लिए हो, सेक्सुअल हैरेसमेंट की, वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट ना हो उसको बचाने के लिए वो कमेटी का गठन किया जाता है, उसका ध्यान रखने के लिए। लेकिन वहां पे इस कंपनी में ऐसी कोई भी कमेटी का गठन नहीं किया गया था। अगर गठन होता, अब इसका हमें कैसे पता चल रहा है, क्योंकि वो मैनेजमेंट के पास गई थी। अगर गठन किया गया होता तो फिर वो उसी कमेटी के पास जाती, महिला बजाय कि मैनेजमेंट के पास। नेक्स्ट क्या है, अगेंस्ट जेंडर एम्पावरमेंट एज नॉन एक्शन अगेंस्ट द मार्केटिंग पर्सन इज अ साइन टू विमेन टू ईदर एक्सेप्ट द फेट और डोंट एंगेज इन द एम्प्लॉयमेंट। अब क्या चीज है, ये किसके विरुद्ध में जा रहा है, जेंडर एम्पावरमेंट के विरुद्ध, लिंग सशक्तिकरण के विरुद्ध। हम क्या बात करते हैं, जेंडर न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, महिलाओं को सशक्त बनाना है, एम्पावर करना है, उसी की बात की जाती है। लेकिन अब ये जो केस हमें देखने को मिल रहा है, इसके हिसाब से तो क्या साइन मिल रहा है कि या तो महिला को अगर काम करना है तो फिर जो भी हो रहा है वो उसको झेले, वो उसको टैकल करे, या फिर वो जॉब ही ना करे, वो एम्प्लॉय करे, एम्प्लॉयड रहे ही ना, वो जॉब छोड़ दे वहां से। यही साइन कन्वे हो रहा है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। उनको पूरा प्रॉपर एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाना चाहिए, जो कि कंपनी करने में असफल रही है। नेक्स्ट है वायलेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एज दे वर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द कंपनी। अब महिलाओं के लिए भी कुछ राइट्स एलोकेटेड हैं, जो महिलाओं के राइट्स हैं, उनके अधिकार हैं, उनका भी हनन किया जा रहा है कंपनी के द्वारा, क्योंकि कंपनी उनके राइट्स को ध्यान में रख ही नहीं रही है, उनका उल्लंघन कर रही है। नेक्स्ट इज फेलियर टू सेंड अ मैसेज टू सोसाइटी एज द मार्केटिंग पर्सन वॉज अ रेप्यूटेड एग्जीक्यूटिव, एनी एक्शन अगेंस्ट हिम वुड हैव सेंट अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू ऑल द सेक्सुअल ऑफेंडर्स। अब क्या हुआ है, क्या बताया जा रहा है बार बार कि एक रेप्यूटेड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, मतलब कि एक जाना माना है। अब जाना माना है तो क्या हो गया, बताना तो चाहिए था ना तब भी। अगर उनको बताया जाता, उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताई जाती, सब कुछ पता चलता कि हाँ वो कैसा काम करे, तो एक बहुत स्ट्रांग मैसेज जाता, क्योंकि वो एक जानी मानी पर्सनैलिटी है और एक जाने माने पर्सन के बारे में तो बहुत जल्दी न्यूज़ फैलती है। तो जब उनके बारे में पता चलता तो उससे जो और दूसरे सेक्सुअल ऑफेंडर्स हैं उनको एक मैसेज मिलता और कहीं ना कहीं वो अपना स्टेप पीछे लेते और वो ये काम नहीं करते, तो वो मैसेज भी नहीं दे पाए। नेक्स्ट इज वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। कि अब उन महिलाओं को क्योंकि सेक्सुअली हैरेस किया जा रहा है, तो उनको वो आर्टिकल 21 तो पूरा का पूरा वायलेट ही किया जा रहा है, क्योंकि उनको अपने जीने का अधिकार तो दिया ही नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी मर्जी के खिलाफ उनके साथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की जा रही है, तो दैट इज वेरी मच रॉन्ग। नेक्स्ट इज setting up a wrong precedent as every person would think that any woman can be bought off, that will lead to commodification of women। अब एक अलग मतलब सही मैसेज तो दिया नहीं कि भाई वो अच्छे रेप्यूटेड पर्सन है, तो उनके बारे में बताते कि वो ऐसा काम करे तो सेक्सुअल ऑफेंडर्स को मैसेज मिलता, बजाय कि इसके उन्होंने एक गलत मैसेज जरूर कन्वे किया। वो गलत मैसेज क्या था कि पैसा दे के हम महिला को खरीद सकते हैं, तो उसका क्या कर दिया, एक कमोडिटी के तौर पे ही तो समझा ना उस महिला को, तो महिलाओं का कोमोडिफिकेशन कर दिया गया यहाँ पे। नेक्स्ट, अगेंस्ट प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस as long-term sustainability of the company requires following the highest ethical practice। कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल के ही विरुद्ध जा रहा है ये। क्या है कि ज़्यादा मतलब जितनी ज़्यादा अच्छी एथिकल प्रैक्टिसेस होंगी उतनी ही कंपनी ज़्यादा टाइम तक सरवाइव कर पाती है स्थिरता के साथ। तो वो तो एथिकल प्रैक्टिस फॉलो ही नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा लोवेस्ट है, तो इसीलिए वो प्रिंसिपल भी वॉयलेट कर रहे हैं, वो प्रिंसिपल भी फॉलो नहीं कर रहे।
ठीक है, तो ये तो हमने बात की कि क्या क्या एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं इस केस में। अब हम बात करेंगे कि उस विमेन एम्प्लॉय जो थी, जो वो महिला थी, उनके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या क्या विकल्प उनके पास उपलब्ध है जो जिनका इस्तेमाल वो कर सकती हैं। फर्स्ट, कंटिन्यू विद हर स्टैंड, कि मतलब जो उन्होंने स्टैंड लिया था कि हाँ मेरे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुई है वर्क प्लेस पर, मुझे इसका इसके लिए मुझे क्या चाहिए, न्याय चाहिए, तो वो अपने उसके साथ ही खड़ी रहे कि हाँ नहीं मेरे साथ हुआ है ये, उन्होंने गलत बिहेव किया है और उसके लिए उनको सजा मिलनी चाहिए, वो इसी पे खड़ी रहे। उसका बेनिफिट क्या होगा, प्रॉस क्या होंगे उसके, इट विल हेल्प अदर विमेन एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंड अ पॉजिटिव मैसेज टू ऑल द गर्ल्स ऑफ द कंट्री, कि जो बाकी की महिलाएं हैं वो भी तो ये सफ़र कर रही हैं, तो उनको भी मदद मिलेगी, वो भी आगे आएंगी और पॉजिटिव मैसेज जाएगा ऑल ओवर द कंट्री, गर्ल्स को, विमेन को एक अच्छा मैसेज जाएगा उनके पास। और कॉन्स क्या होंगे, उसका गलत इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उसके ऊपर कि उसकी जॉब चली जाएगी, या फिर इससे मान लीजिए उस महिला की रेपुटेशन खराब कर सकती है वो कंपनी, ठीक है, या फिर वो जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है वो रेपुटेशन खराब कर सकता है क्योंकि वो एक रेप्यूटेड पर्सन है, तो उससे क्या होगा कि मे भी हो सकता है कि उसका करियर स्पॉइल हो जाए, उसको कहीं पे भी जॉब ना मिले, कोई भी उसको हायर ना करे, ये गलत रिपोर्ट दर्ज करवाती है, ठीक है, तो ये उसका नेगेटिव साइड हो सकती है। नेक्स्ट इज नेगोशिएट विद द कंपनी ऑफर, कंपनी ऑफर के साथ ही नेगोशिएट कर ले, मतलब जो वो उनको पैसे दे रहे थे वो पैसे एक्सेप्ट कर ले और जाके पुलिस स्टेशन जाके वहाँ पे अपनी एफआईआर, अपनी कंप्लेंट वापस ले ले और बोल दे कि मुझे गलतफहमी हुई थी या मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, वो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव इस केस में इन्वॉल्व है ही नहीं। ऑब्वियसली गलत है ये चीज़ वैसे। तो इससे क्या होगा, सिर्फ इसका बेनिफिट क्या होगा कि उसको अपनी जॉब मिल जाएगी, ठीक है, और उसको जॉब मिल जाएगी, पैसे मिल जाएंगे, और जो ये जुडिशियल प्रोसेस या इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो भी इतना प्रोसीजर होता वो उससे बच जाएगी। लेकिन इसके कॉन्स क्या होंगे, शी विल लूज हर सेल्फ एस्टीम, द पर्सन विल बी लेफ्ट फ्री हु विल हैरेस अदर विमेन, कि वो अपने खुद के अपना खुद का आत्मसम्मान खो देंगी, और शायद आगे भी, अब वो जो पर्सन है उसको तो पता चल गया कि भाई ये महिला पीछे हट गई है, बैकआउट कर लिया है, तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, कोई उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करेगा ही नहीं, तो वो और ज़्यादा उसको हवा मिल जाएगी ये गलत काम करने में उस मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को, और वो बाकी महिलाओं को भी हैरेस करेगा, इवन ये जो विमेन है इनको भी हैरेस करेगा मल्टीपल टाइम्स, होगा ये, और वो चुपचाप उसको झेलना पड़ेगा उनको। नेक्स्ट, थर्ड ऑप्शन क्या है, रिजाइन फ्रॉम द कंपनी, कंपनी से ही रिजाइन कर दो, ना उनका ऑफर मानो और ना ही अपने स्टैंड पे खड़े रहो या एफआईआर वगैरह में पढ़ो, सीधा क्या करो, बस उस कंपनी से हट जाओ, रिजाइन दे दो। इसके प्रॉज क्या होंगे, इट विल गिव हर फ्रीडम फ्रॉम द पर्सन, विल हेल्प हर इन लॉन्ग टर्म बाय कंटिन्यूइंग हर करियर, वो पर्सन से उनको फ्रीडम मिल जाएगी कि वो सेक्सुअल हैरेसमेंट से बच जाएंगी, वहाँ पे वो जो पर्सन गलत है उनसे उसको फ्रीडम मिल जाएगी, और दूसरा वो कहीं और जॉब ले सकती हैं क्योंकि उनकी इमेज खराब नहीं हुई है, वो और कहीं पे जॉब ले लेंगी, वो अपना करियर सिक्योर कर सकती हैं। लेकिन इसके कॉन्स क्या होंगे, वायलेशन ऑफ द जस्टिस, कि न्याय का उल्लंघन होगा क्योंकि उनको न्याय तो नहीं मिला ही, इसमें न्याय तो मिला ही नहीं है ना, कंपनी छोड़ दी, लेकिन वहाँ की जो दूसरी विमेन एम्प्लॉयज है वो तो इसको सफ़र कर ही रही होंगी ना, द अदर विमेन एम्प्लॉय विल कंटिन्यू टू सफ़र, इट इज़ नो गारंटी दैट द एम्प्लॉय वोंट फील द सेम ट्रीटमेंट इन अदर कंपनी, अब दूसरी महिलाएं तो इसको भुगतेंगी, वो सफ़र करेंगी, और इसकी क्या गारंटी है कि अब वो जो विमेन एम्प्लॉय है जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया कंपनी से, ठीक है, वो रिज़ाइन कर देंगी अगर, तो रिज़ाइन करने के बाद वो दूसरी कंपनी में जहाँ पे जॉब लेंगी वहाँ पे उनको ये एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, या ऐसा कोई पर्सन से उनका पाला नहीं पड़ेगा जो कि ऐसी ही गलत मेंटालिटी का होगा, कोई गारंटी नहीं है, वहाँ पे भी ऐसा हो सकता है, तो कहाँ कहाँ पे आप रिज़ाइन करेंगे, वहाँ से भी रिज़ाइन करेंगे, कैसे चलेगा, जब तक एक स्टैंड लिया ही नहीं जाएगा, जब तक एक मैसेज दिया ही नहीं जाएगा कि दिस इज़ रॉन्ग और इसके लिए आपको पनिशमेंट भी मिलेगी, राइट, तो ये कुछ ऑप्शंस थे जो कि उस विमेन एम्प्लॉय के पास अवेलेबल थे, बट द बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1। So, in my opinion, the women employee must stand for her right, which will encourage other women to come out. In the modern times, she will get the career opportunity elsewhere because of her ability to stand for herself.
अब मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए कि उस वुमेन एम्प्लॉय को अपने स्टैंड पे ही खड़े रहना चाहिए, जवाब दे, और वो जवाब देंगी, खड़ी रहेंगी, तो बाकी की महिलाएं हैं जो वो सफ़र कर रही हैं वो भी आगे आएंगी, उनका साथ देंगी, और जब वो साथ देंगी तो उनको न्याय भी मिलेगा। और उससे क्या चीज़ होगी, ये सेक्सुअल ऑफेंडर्स को भी मैसेज मिलेगा कि वो ऐसा काम ना करें, सब सतर्क होंगे, अटेंशन अट्रैक्ट होंगे इस चीज़ से, और दूसरा उनकी करियर अपॉर्चुनिटी उनको कहीं और मिल जाएगी, क्योंकि उन्होंने झूठ नहीं बोला था और वो सही थी, उनका न्याय उनको साबित कर देगा। ठीक है, और वो अपना स्टैंड लेती हैं, शी इज स्ट्रॉन्ग एनफ, तो वहां पे उनकी और ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज उनके लिए ओपन हो जाएंगी, राइट। सो इट विल ऑल्सो हेल्प अदर वीमेन एम्प्लॉय ऑफ अदर कंपनीज टू टेक सच स्टैंड। अब ये इस कंपनी में ऐसा करेंगी, अब जैसे हमने बात की कि अगर वो रिजाइन भी कर दें, वो दूसरी कंपनी में चले जाएंगे, तो वहां पे क्या गारंटी है कि वहां ऐसे कोई पर्सन नहीं होगा, वहां भी होंगे ऐसे पर्सन्स। तो क्या करना चाहिए कि अगर वो अपना स्टैंड लेंगी तो उस स्टैंड से बाकी की कंपनीज में जो महिलाएं हैं, अगर वो भी ऐसी कुछ सिचुएशन फेस कर रही हैं, तो वो भी मोटिवेटेड होंगी, उनके अंदर भी करेज आएगा और वो भी स्टैंड लेंगी अपने बेस्ट के लिए, अपने राइट के लिए वो भी खड़ी होंगे फिर, राइट। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस। अपना फीडबैक ऐसे हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे हेयर गाइज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे हेड। जय हिंद।